बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूरती दाल, जो कि मूंग और मसूर की दाल से बनेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है और इसके साथ हमने मसूर की दाल लेनी है 125 ग्राम। एक अदद हमने टमाटर लेना है चॉप किया हुआ। एक ही अदद हम प्याज लेंगे चॉप किए हुए। एक चम्मच हमने कुटा हुआ साबुत धनिया और जीरे की लेनी है और एक चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च की लेनी है। आधी चम्मच हमने कसूरी मेथी की लेनी है। आधी चम्मच नमक की, आधी चम्मच हल्दी की, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच चिकन पाउडर की, आधी चम्मच जीरे की, 6 से 7 अदद हमने साबुत लाल मिर्चें लेनी है। आधी चम्मच पीसे हुए गरम मसाले की, 2 चम्मच मक्खन की, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए और 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं चॉप की हुई। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेशर लिया है और यहाँ पतीली भी ले सकती हैं और उसको हमने आधा पानी से भर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर मूंग की दाल डाल देनी है और फिर हम मसूर की दाल डालेंगे और अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं और इसके बाद हमने इसमें प्याज डालना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। और इसके बाद हमने आधा चमचा ऑयल का डाल देना है और अब हमने इसको ढक्कन देकर पकाना है। 25 से 30 मिनट लगेंगे क्योंकि हम प्रेशर के बगैर पका रहे हैं। तो हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं दाल बन गई है कि नहीं। तो ये देखें, दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसमें आधी चम्मच चिकन पाउडर की डाल देनी है और इसके बाद हमने आधी चम्मच पीसे हुए गरम मसाले की डाल देनी है। तो ये मज़े की दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसका तड़का बनाना है जो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इसके लिए हमने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें आधा चमचा जो है हमने ऑयल का डाल देना है। उसके बाद 2 चम्मच हम मक्खन के डालेंगे मक्खन मेल्ट होने के बाद हमने इसमें 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें डाल देनी है और इसमें आधी चम्मच हमने जीरे की डाल देनी है और फिर हम 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे
तो ये तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने एक बाउल में दाल निकाल ली थी और उस पर हमने ये तड़का डाल देना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी दाल हमारे पास तैयार हो गई है। और इसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें। तो देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी ये रेसिपी बना सकें। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।